आज हम जानने वाले हैं हिंदी व्याकरण के विलोम शब्द। क्या जानने वाले हैं? हिंदी व्याकरण के विलोम शब्द जानने वाले हैं, ताकि आपके आने वाले एग्जामों में काम आ सके और आप इसको अच्छी तरह से, है ना, याद करके वहाँ एग्ज़ाम में तैयारी कर सके बहुत अच्छी तरह से। चलते हैं ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए। देखिए कि विलोम का मतलब होता है तो क्या होता है, विलोम का अर्थ क्या है। तो विलोम का अर्थ है विपरीत। क्या होता है? विपरीत। आपको समझने के लिए, समझने खातिर हमको यहाँ लिख दी है सीधा उल्टा, यानी उल्टा सीधा सीधा उल्टा। विलोम मन के मने होता है उल्टा एक तरह से, है ना। तो यहाँ पे हम आपको लिख दिए हैं। तो विलोम शब्द को कुछ नियम, कुछ परिभाषा को हम समझ ले, परिभाषा से कुछ नियम को हम समझ लेते हैं। उतना ज़्यादा लंबा वीडियो हम यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं बनाएंगे, ताकि आपको शॉर्टकट में समझाने का हम कोशिश करें। देखिए क्या है कि कुछ नियम क्या है, ध्यान दीजिए। नंबर 1 में है तत्सम। देखिए तत्सम शब्द का विलोम, तत्सम शब्द का विलोम जो होगा वो तत्सम होगा। क्या होगा? तत्सम। और तद्भव शब्द का विलोम जो होगा वो तद्भव होगा। देखिए कहने मतलब ये है कि जो भाषा संस्कृत से लिया गया हो उसे तत्सम कहा गया है, और तद्भव जो उसके बाद वाला हो तद्भव है। तो कहने वाले यहाँ इसको लंबा भी हम नहीं करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा समझाने के लिए आपको हम समझा रहे हैं। तत्सम शब्द का विलोम क्या होगा? तत्सम होगा। और तद्भव का शब्द का विलोम क्या होगा? तद्भव होगा। जैसे कि यहाँ देखा जाए तो नवीन का क्या होगा? नवीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन। क्या होगा? प्राचीन। उज्ज्वल का विलोम क्या होगा? उज्ज्वल। उज्ज्वल का विलोम क्या होगा? धूमिल। क्या होगा? धूमिल। अब देखिए अपना का विलोम क्या होगा? अपना का विलोम होगा पराया। क्या होगा? पराया होगा। अपना यानी अपना का विलोम क्या होगा? पराया। उस तरह हर्ष का विलोम क्या होगा? तो दीर्घ होगा। तो पहला रूल नंबर 1 कह रहा है कि तत्सम तद्भव का विलोम तत्सम तद्भव ही होगा। रूल नंबर 2 देखिए, नियम 2 कह रहा है विशेषण शब्दों का विलोम, यानी विशेषण शब्दों का जो विलोम है हमेशा क्या होता है? हमेशा विशेषण शब्द ही होता है। यानी कि जैसे कोई कहावत है, जैसे को तैसा। आपको अगर बात से बात हो रही है तो बात से ही बात जवाब देना, ना कि हाथ पे चलाना। आपको ये कहना मतलब ये हुआ, कहने मतलब ये कह रहा है कि अगर बात से बात हो रही है तो आपको उसका जवाब बात से ही देना है, ना कि लास्ट से देना है। तो ये उसका फिर इसके हिसाब से फिर खड़े खोटे आप नहीं यहाँ पे उतर पा रहे हैं। तो इसीलिए तो आप इसको बेतौर समझे। विशेषण शब्द होता है तो क्या, क्योंकि हम अक्सर रट लेते हैं, रटने के बाद क्या फिर भूल जाते हैं। पता चला कोई पूछ रहा हाथ से, तब जवाब दे रहे पैर से। तो ऐसा मतलब घटिया काम नहीं होना चाहिए, और ये व्याकरण में इसका नकारात्मक पूरा तरह से इसको नकारा गया है। तो इसीलिए विशेषण शब्दों का विलोम हमेशा क्या होगा? विशेषण शब्द ही होगा। जैसे कोमल क्या होता है? कोमल शब्द का विलोम क्या होगा? कठोर होगा। क्या होगा इसका? कठोर। तो कोमल इसका कठोर होगा। खरा का विलोम क्या होगा? तो खोटा, कहते हैं ना खरा खोटा। तो इसका क्या होगा? कठोर का, यानी खरा क्या होगा? खोटा। अब देखिए लंबा का विलोम क्या होगा? तो लंबा का छोटा। अब इसलिए लंबा को एक आकार में नापा गया है, तो आकार को आकारे से बताना है आपको, ना कि अपने मन से आकार को कुछ और अनुमान लगा देना। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। लंबा देखिए दायां का विलोम क्या होगा? बायां। जैसे हाथ तो दोनों बराबर में है, दाएं हाथ बाएं हाथ, तो जैसा होगा उसको इसी तरह तुलना करना है। आपको हम यही समझाना चाह रहे हैं ताकि इसे समझ जाएं। आगे देखिए नंबर 3 क्या कर रहा है? क्रिया विशेषण का विलोम। क्रिया विशेषण का विलोम हमेशा क्रिया विशेषण ही होता है। क्या होता है? क्रिया विशेषण, है ना। आपको क्या कर रहा है? क्रिया विशेषण का विलोम हमेशा क्रिया विशेषण ही होता है। जैसे बाहर, बाहर क्या होगा? भीतर। बाहर क्या होगा? भीतर। अंदर, तो अंदर क्या होगा? बाहर। अंदर का क्या होगा? बाहर। क्रिया विशेषण यानी जो काम करे, जो खासियत होता है, उसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। देखिए आगे देखिए नंबर 4 में है उपसर्ग। उपसर्ग से निर्मित शब्दों का विलोम शब्द भी उपसर्ग होता है। मतलब जो उपसर्ग से बना है, उपसर्ग से बना हुआ क्या बनेगा? उपसर्ग ही होगा। अब देखिए जैसे कि आदर क्या है? आदर। आदर क्या है? अनादर। आदर क्या है? अनादर। विरोध, तो विरोध क्या हुआ? निर्विरोध। क्या होगा? निर्विरोध। यानी उपसर्ग का विलोम क्या होगा? उपसर्ग ही होगा। अब यह नंबर 5 बता रहा है संज्ञा। देखिए संज्ञा से क्या होता है? संज्ञा यानी नाउन। संज्ञा शब्दों का विलोम भी हमेशा संज्ञा शब्द ही होता है। मतलब जो संज्ञा का हो, संज्ञा शब्द का विलोम क्या होगा? हमेशा संज्ञा से हो। जैसे राम, राम का क्या होगा विलोम? रावण। राम का विलोम रावण। हाथी का विलोम क्या होगा? हाथिनी। क्यों? देखिए हाथी हाथिनी, इसलिए कि हाथी एक जानवर है और हाथिनी भी एक जानवर है, तो हाथी से हथिनी। कहने मतलब इसका विलोम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग एक तरह से हम समझ सकते हैं। जैसा को तैसा, उस तरह इसका विलोम को भी हम परिभाषा दे सकते हैं। आपको बार बार कह रहे हैं कि आप इस तरह ही याद कीजिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। समझ, बस थोड़ा समझ का फेर और कुछ नहीं, समझ जाइएगा आसानी आपके लिए। नहीं समझेगा तो फिर दिक्कत है उसके लिए, तब फिर कुछ से कुछ मरेगा तो आपके व्याकरण के हिसाब से उसको गलत कर दिया जाएगा। कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें वो थोड़ा बच्चा लेवल तो थोड़ा चल सकता है, लेकिन जैसे आप ऊपर में आइएगा, एक्सटर्नल लेवल में आइएगा तो क्या होगा आपके लिए? उसको थोड़ा नकारात्मकता देना शुरू कर दो, क्योंकि वहाँ पर चिंतन की बात होती है, सोच की बात होती है। जहाँ आपको सोच में
खड़े होते नहीं तो अब वहाँ उतर पाइएगा तो क्या होगा कि आपका जो एग्जाम में नंबर थोड़ा सा कम सकता है। इसीलिए जो सही बात हो उसको ज़्यादा यहाँ पे गौर किया गया है। देखिए देव, देव का क्या है? दामन। विधवा का क्या होगा? सधवा, है ना। विधवा का विलोम क्या है? सधवा। दयालु का विलोम क्या है? निर्दय। नारी का विलोम पुरुष। अब यहाँ ध्यान देने वाले नंबर 6 में कर रहा है क्रिया शब्दों का विलोम, मतलब क्रिया शब्दों का विलोम जो है हमेशा क्रिया शब्द ही होता है। क्या होता है? हमेशा क्रिया शब्द ही होता है। जैसे कि उठना, है ना, आप यहाँ देख सकते हैं, कहते हैं उठना, तो उठना क्या होगा? विलोम। बैठना क्रिया में काम हुआ, एक तरह से काम को काम से ही बताना आपको, है ना, बात को बात से ही बताना आपको, चाल को चाल से ही दिखाना आपको, नाप को नाप तोल कर ही दिखाना आपको, ना कि उसका एकदम सोच ऐसा हो सकता है ना, ऐसा होने वाला बात नहीं है, जैसा होता है वैसा ही दिखाना उसको, ये बात है यहाँ पे। वैसा ही क्यों है? उल्टा। वैसा क्या दिखाना आपको? उल्टा दिखाना है। जैसे को तैसा, मतलब सीधे को टेढ़ा। अब देखिए बैठना, सोना का क्या? सोना का विलता क्या होगा? जागना, है ना। सोना के विलोम क्या होगा? जागना। तो यहाँ पे कहा गया कि क्रिया शब्दों का विलोम हमेशा क्या होगा? क्रिया शब्द ही होगा। अब देखिए नंबर 7 क्या कह रहा है? सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों का विलोम हमेशा क्या होगा? अब तो आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि सर्वनाम शब्द का विलोम हमेशा सर्वनाम से ही होगा। वही बात है यहाँ पे भी, लेकिन इसका परिभाषा थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। जैसे तुम तो मैं, तुम मैं, हमारा तुम्हारा, यानी हमारा का विलोम क्या होगा? तुम्हारा। लेन तो देन, कहने मतलब है। देखिए नंबर 8 को रहा प्रत्यय। प्रत्यय से निर्मित शब्दों का विलोम भी प्रत्यय से निर्मित होता है। जैसे कि स्वतंत्रता, स्वतंत्रता क्या होता है? परतंत्रता। क्या होता है? स्वतंत्रता का क्या होता है विलोम? परतंत्रता होता है। अब यहाँ देखने वाली बात है शब्द विलोम, आपको यहाँ पे इतना ही रूल को फिलहाल आपको फॉलो करना है और इसी से जो है आप आगे, है ना, लगातार आपको बहुत सारे, है ना, शब्द इसका विलोम को देखने को मिलेगा। फिलहाल हम आपको यहाँ पे 20-21 विलोम हम यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए रोमन संख्या से इसे प्रदर्शित किए हम। तो नंबर 1 में है यहाँ अमल। अमल का विलोम क्या जो होगा? अमल का क्या होगा? विमल। अमल का विलोम क्या होगा? विमल। अब देखिए नंबर 2 में है अंत। अंत का विलोम क्या है? आदि। अंत का क्या विलोम क्या होगा? आदि। अब अति, अति का विलोम क्या होगा? अल्प। देखिए आपको यहाँ पे शब्द का अर्थ नहीं बताएंगे क्योंकि शब्द का अर्थ बताने के लिए आपको हम अलग वीडियो बना रहे हैं, अलग वीडियो आप उसका शब्द का परिभाषा देख सकते हैं। यहाँ पे बनाने में वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम उसको शब्द को ही मतलब इसको लेकर चलेंगे, अर्थ को अभी हम फिलहाल यहाँ पे परिभाषित नहीं करेंगे क्योंकि वो वीडियो अलग है, उसके लिए अलग हम आपको, है ना, पढ़ाए हुए हैं। आप उसके लिए अलग से जाकर देख सकते हैं आप मेरा, है ना, शब्दार्थ को देख सकते हैं। शब्दार्थ को देखने के लिए आप देखिए बाद में अगर ऐसा होगा तो इसका फिर शब्दार्थ को हम लेकर चलेंगे, लेकिन ऐसे करेंगे तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। तो देखिए अति का क्या होगा? अल्प। अधिक का क्या होगा? अल्प। हाँ, कोई चीज़ को हम आपको बताते रहेंगे ताकि समझने में आसानी हो जाए। अधिक क्या होगा? विलोम क्या होगा? अल्प। अनुराग। अनुराग का विलोम क्या होगा? विराग। क्या होगा? विराग। अनुराग का विलोम क्या होगा? विराग। अब यहाँ देखिए अर्पण। अर्पण का क्या होगा? विरोग, है ना। विलोम क्या होगा? ग्रहण। क्या होगा? ग्रहण होगा। अग्र। अग्र का विलोम होगा पश्च। क्या होगा? पश्च। अध यानी अग। अग क्या होगा? अध का यानी अनग। क्या होगा? अनग। अग का क्या होगा? अनग होगा। अग का विलोम क्या होगा? अनग होगा। आगे देखिए अभद्र। अभद्र का विलोम क्या होगा? अभद्र। अभद्र का विलोम क्या होगा? अभद्र का विलोम, है ना, भद्र होगा। अधुनातन। अधुनातन, अनुदा, है ना, अधुनातन का विलोम क्या होगा? पुरातन। क्या होगा इसका विलोम? पुरातन। अतिथि। अतिथि का विलोम क्या होगा? अतिथिय। क्या होगा? अतिथिय। अतिथि का विलोम क्या होगा? अतिथिय होगा। अब देखिए अतिथि क्या होगा? अतिथिय। अवरोध। अवरोध का विलोम क्या होगा? अनअवरोध। क्या होगा? अनअवरोध। अवरोध का विलोम क्या होगा? अनअवरोध होगा। आगे देखिए अंतरंग। क्या होगा? अंतरंग। अंतरंग का विलोम क्या होगा? बहिरंग। क्या होगा आपका? बहिरंग। अंतरंग का विलोम क्या होगा? बहिरंग होगा। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि अलभ नंबर, यानी नंबर 13 में है अलभ। अलभ का विलोम क्या होगा? लभ। क्या होगा? लभ। अलम का विलोम क्या होगा? लभ होगा। देखिए अगम। अगम का विलोम क्या होगा? सुगम। अगम का क्या होगा? सुगम। अल्प का विलोम क्या होगा? अति। अति मतलब थोड़ा सा होता है, अल्प अति, है ना, उसी का जो है अति कम बेस। अति, अल्प, अति। अपेक्षा का विलोम क्या होगा? उपेक्षा। क्या होगा? है ना, अपेक्षा का क्या होगा? विलोम क्या होगा? उपेक्षा। अपकार। अपकार का विलोम क्या होगा? उपकार। अपकार का विलोम क्या होगा? उपकार। अब देखिए अप यानी अपयश, है ना,
अपयश, अपयश का क्या होगा? सुयश। अमर का विलोम क्या होगा? मर्त्य, यानी मरना जीना, है ना। जो कभी नहीं मरे वो अमीर, कुछ क्या बोलते हैं, अमर है। जो मरने का करीब हो जाए, जो मर जाए, मृत्यु करे, वो मर्त्य है ना। तो मत्य, अमर का क्या होगा? मत्य। अवनी का क्या होगा? अवनी का विलोम क्या होगा? अंबर। अभी यानी अरुचि, अरुचि का विलोम क्या होगा? सुरुचि। क्या होगा? सुरुचि। आप इस तरह वीडियो देखते रहिए और आने वाला वीडियो में बहुत सारा आपको मिलेगा, है ना। इतना मिलेगा कि मतलब ताकि आप आपके हर एग्जाम में आने वाले, है ना, वो काम आ सके। ठीक है।